नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी कई रिपोर्ट आपने देखी, हमने भी दिखाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो ये है कि क्या जो कुछ सरकार की तरफ से अब तक बताया गया वो वाकई सच है? क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या जो 18 घंटे बाद, हादसे के 18 घंटे बाद मौत का आंकड़ा बताया गया, वजह बताई गई, क्या उस दावों में, उस सच्चाई में वाकई दम है? या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की, किसी चीज पर, किसी बड़ी खबर पर या किसी बड़ी अनहोनी पर पर्दा डालने की कोशिश अभी तक की जा रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं। तमाम लगातार वीडियोस का सिलसिला आना शुरू नहीं हुआ है, तमाम दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं असहमत है जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बातें कही जा रही है, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जो महाकुंभ में हाहाकार मचा, 30 लोग जो सरकारी आंकड़े हैं, क्या वाकई वो सच है या मौत का आंकड़ा सरकार की तरफ से छिपाया जा रहा है? क्योंकि सरकार और जो सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि भीड़ की वजह से हादसा हुआ, भीड़ ही जिम्मेदार, भीड़ ही कसूरवार, भीड़ ही गुनहगार, जो कुछ हुआ भीड़ ही पीड़ित थी, भीड़ ही खलनायक, भीड़ ही जो कुछ था सब कुछ भीड़ पर ठीकरा फोड़ दिया गया। लेकिन उसके बीच एक और भगदड़ की बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर सुबह से लगातार दावे किए जा रहे हैं जिनकी हमने पड़ताल की, लेकिन जल्दबाजी के बिना पड़ताल के बाद हम कुछ फैक्ट्स आपके सामने लेकर आए कि क्या एक और भगदड़ की बात छिपाई गई थी, क्या एक और भगदड़ की बात पर पर्दा डालने की कोशिश हुई थी या हो रही है। लेकिन अब तक मीडिया रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि हां, एक और भगदड़ की बात में दम निकला है, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की बड़ी अप्रिय घटना नहीं बताई। इसके अलावा बद इंतजामी का जो आलम है, बदहाली का जो आलम है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं दावों के बीच में, सब कुछ बताने वाला हूं। कोई पत्र लिख रहा है मुख्यमंत्री को कि मौत 30 लोगों की नहीं हुई है, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम बड़े संस्थानों ने वहां ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर दावों की हवा निकाल रही है, जो शायद ना आपके गले उतरेगी, जो हकीकत सरकार बता रही है, ना हमारे, क्योंकि कुछ तो छिपाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। अखिलेश यादव लिस्ट मांग रहे हैं, शक है। एक और भगदड़ को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे तमाम जो खबरें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये 4 अपडेट बड़े हैं। मौत का आंकड़ा छिपाने की बात कही गई, एक और भगदड़ की खबर दबाने की कोशिश की गई, सवाल, और बद इंतजामी से कितने परेशान है श्रद्धालु, इसको भी आपको आगे बताने वाला हूं। और एक और कि किस तरीके से एक बार फिर महाकुंभ में आग की खबर आई है। लेकिन सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, क्या मुख्यमंत्री से लेकर मेला क्षेत्र के अधिकारियों की तरफ से जो बताया गया कि 30 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ 90 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 25 लोगों की पहचान होगी, 5 की नहीं हुई है, कोई कर्नाटक का था, कोई असम का था, कोई हरियाणा का था, क्या ये बातें सही हैं? अगर सही हैं तो इस तरह के रिपोर्ट्स, इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं? कई चैनलों ने दावे किए हैं कि ये जो सच्चाई बताई गई है वो झूठ है। एक पूर्व आईपीएस ने चिट्ठी लिखी है, जो इस वक्त आजाद अधिकार सेना करके अपना संगठन चलाते हैं, सीधे मुख्यमंत्री को। उन्होंने ये लेटर लिखा है, आज की तारीख का 30 जनवरी का है, कि सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, प्रयागराज में मृतकों की संख्या के संबंध में प्रसारित न्यूज रिपोर्ट की तत्काल उच्च स्तरीय जांच तथा तदनुसार कार्रवाई विधेयक के रूप में इन्होंने लिखा है। इन्होंने एक चैनल का हवाला देकर लिखा है कि उस चैनल की तरफ से दावा किया गया कि 58 शवों पर नंबर देखे गए थे, यानी कि मौत के बाद जब शवों को ढक दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, टैग लगाए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लेकिन सरकार ने अभी तक सिर्फ आधिकारिक पुष्टि 30 लोगों की मौत की थी। लेकिन यह दावा कर रहे हैं कि इसमें 58 लोग, एक चैनल है उसने 58 शवों का नंबर अंकित किया, और यह भी कहा है कि तमाम शवों पर, कई शवों पर नंबर नहीं डाले जा रहे हैं, यानी कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, या सिर्फ 58 तक है। ये अमिताभ ठाकुर की तरफ से जो पत्र लिखा गया है, इसमें इन सब चीजों का जिक्र किया गया है, और इसमें आगे लिखा गया है कि इन स्थितियों में, इस मामले में प्रथम दृष्टया स्थानीय प्रशासन द्वारा मृतकों की संख्या को जानबूझकर छिपाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से अत्यंत आपत्तिजनक तथा गंभीर होगी। यदि ये बातें सही हैं तो प्रशासन द्वारा मृतकों की संख्या को जानबूझकर कम दर्शाया जाना अत्यंत ही गंभीर कृत्य होगा, जो गंभीर प्रशासनिक कदाचार के साथ साथ स्वयं में एक आपराधिक कृत्य भी माना गया। स्पष्ट है कि मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर द्वारा गई सूचना के आधार पर प्रस्तुत इस लाइव मीडिया रिपोर्ट को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसका समुचित सत्यापन किया जाना आवश्यक है, जरूरी भी है। हम भी चाहते हैं कि ठीक है,
अगर 30 लोगों की मौत हुई है तो ये जो तमाम तरह के दावे आ रहे हैं उस पर सरकार आए, अधिकारी आए और सीधे से इन दावों को खारिज कर दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 30 लोग मरे हैं। उनकी लिस्ट सौंप दी जाए, उनका नाम पता बता दिया जाए कि ये यहां के रहने वाले थे, ये वहां के रहने वाले थे, सिर्फ इतने ही लोगों की जान गई है। बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग जो साक्ष्य होंगे वो मुहैया करा दिए जाएं तो कहीं ना कहीं अफवाहों को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि सवाल तो उठेंगे। सवाल तमाम जो मीडिया रिपोर्ट से उठ रहे हैं, जो वहां पर जाकर जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है। ये द लंदन टॉप की टीम का एक वीडियो सुबह से ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसके बाद सनसनी मची हुई है और प्रशासन, अधिकारी और सरकार सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि सच्चाई जो सरकार की तरफ से बताई गई, मुख्यमंत्री की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से बताई गई, वो गले में हजम नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है। जो ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, इस रिपोर्ट्स की मैं आपको आवाज कॉपीराइट के इशू की वजह से नहीं सुनाना चाहूंगा, लेकिन जरा आप तस्वीर देखिएगा, कितनी दिल को दहलाने वाली, दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं। उसमें भी अगर कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है तो ये तो लीपापोती से भी ज्यादा गहरा कृत्य वाकई हकीकत में कहा जाएगा। वाकई इसके लिए कोई माफी की सजा, जो कोई माफी लायक जगह नहीं रहेगी। ये अभिनव पांडे हैं, ललन टॉप में रिपोर्टर हैं। ये लड़की चीख चीख कर कहती है कि वहां लाशें पड़ी थी। मैं आपको आवाज नहीं सुनाना चाहूंगा कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन जो तस्वीरें इनके कैमरे में कैद हुई हैं वो जरूर दिखाना चाहता हूं। अब जरा देखिए, ये चप्पलों का ढेर है, कीचड़ पड़ी हुई है। इसके अलावा आप देखिए, यहां पर लड़की कह रही है कि लाशों का अंबार लगा था। अब ये इस तस्वीर को देखिए जरा, ये जेसीबी चल रही है, ये कचरे को उठाया जा रहा है और ये सब कुछ रात के अंधेरे में हो रहा है। दिन में भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि नगर निगम की गाड़ी, वहां पर जो सामान पड़ा है, जो दब गए थे, घायल हो गए थे, उनका सामान है, किसी के जूते, किसी के चप्पल, किसी की दवाइयां, जो तमाम सामान है, बैग वगैरह, उन सबको हटाया जा रहा है। और रात में भी अगर ये तस्वीर, ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा वाक्य है, ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है, जेसीबी लगाई जा रही है, तो अब आप सवाल तो उठेंगे ही कि क्या वाकई सचमुच जो सरकार ने बताया वो सही है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर में भर भर के ये जो पूरा मलबा है, जो लोगों के कपड़े हैं, वो ले जाया जा रहा। और सबसे हैरत की बात तब हुई जब मैंने इस शख्स को सुना जो कह रहा है, अभी जो इस एक बुजुर्ग जो शायद नगर निगम में काम करता होगा, वो उसने दावा किया कि 7-8 ट्रैक्टर ले जाए जा चुके हैं। 7-8 ट्रैक्टर, गौर से सुनिएगा, 7-8 ट्रैक्टर ढेर ले जाया जा चुका है रात के अंधेरे में। गुपचुप क्यों? क्या कुछ छिपाने की, दबाने की, पर्दा डालने की या लीपापोती की कोशिश चल रही है? सवाल तो उठेंगे। अगर ये सारे दावे, ये तस्वीरें झूठी हैं तो सरकार को आगे आकर बताना चाहिए। और या फिर 2700 कैमरे लगे हुए हैं कुंभ क्षेत्र में, जिनसे एक एक श्रद्धालु की मॉनिटरिंग का दावा किया गया था। हर रोज सुबह शाम आंकड़े बताए जा रहे थे, करोड़ों लोगों की गिनती की जा रही थी। तो क्या उन कैमरों में भगदड़ की तस्वीर कोई कैद नहीं हुई? अगर हुई है तो सरकार की तरफ से वीडियो जारी क्यों नहीं किया गया कि हां इस जगह भगदड़ हुई थी, इतने लोग उसमें इस तरीके से हुआ था? क्या वीडियो जारी नहीं हो सकता? 2700 कैमरे लगे हुए हैं, एक एक कोने कोने की मॉनिटरिंग का दावा किया गया था। तो अगर दावा वो सही था तो वीडियो कहां है, और दावा सही नहीं था तो सच बताइए। देखिए किस तरीके से जेसीबी आ रही है, कचरा और जो सामान वहां पर पड़ा हुआ है, जूते चप्पल, उनको भर रही है और ट्रैक्टर में भरकर डाल दी जा रही है। यहां तमाम आधार कार्ड लोगों के बिखरे हुए हैं। ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आधार कार्ड है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि ये जो प्रथम दृष्टया जो तस्वीर सामने आ रही है, उन्हें देखकर कहा सकता है कुछ तो छिपाने की कोशिश हो रही है। दूसरा वीडियो आगे आपको सिलसिलेवार देखते रहिएगा कि किस तरीके से पूरा खेल हो रहा है। तस्वीरें कुछ तो कह रही हैं। शायद, बेशक हम कहते हैं सरकारी आंकड़ा 30 का है, मैं बार बार इस पर बात पर गौर कर रहा हूं कि 30 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन ये तस्वीरें, ये दावे, तमाम वीडियोस, जो लोग कह रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, वहां पर जो आधार कार्ड बिखरे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, वो कुछ तो कह रहे हैं। ये वहां हादसे के बाद इस लड़की ने, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इस लड़की ने जो बताया, मैं चाहता हूं उसे आप जरा गौर से सुने और अंदाजा लगाएं, खुद सोचें कि क्या कुछ हो रहा है। जरा सुनिए। 3 बजे से जाइए, भीड़ का
अच्छी थी, लेकिन इंसान को पैर धरने की जगह नहीं थी। फिर भी इंसान देख रहे डस्टबिन का पन्नी हटा दिए, यहाँ तक कि 3 गाड़ी ऐसे लगा कि उसके अंदर इतनी मिट्टी थी, इंसान की लहासों से लोग गुजर जाते थे। लोग, भीड़ लाशों से गुजर रही थी। ये जो लड़की है जिसने सब कुछ, पूरी वो भयावह हादसा, पूरी भयावह घटना देखी, वो इस बात को कह रही है। ये भी कह रही है कि इंसानियत मर चुकी है। सब कोट पैंट जिन्होंने पहन रखे थे वो भी बस लाशों से गुजर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। किसी को किसी की नहीं पड़ी है। शायद उसमें से कोई घायल होता, किसी को उठा लिया होता, कोई बदहाबास पड़ा हुआ था, शायद कुछ लोगों की जान बच गई होती। लेकिन इस लड़की ने बताया कि लोग यूं ही निकल रहे थे। लेकिन सवाल फिर वही कि लड़की जिस तरीके से दावा कर रही है बच्ची कि लाशों के ढेर लगे पड़े थे, क्या वो सिर्फ 30 लोगों के थे? अगला ये सुमित कुमार हैं, सोशल मीडिया यूजर, एक्स पर इन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है। ये इसमें कुछ टेम्पो है जिसमें बॉडीज है। इनका कहना है कि सरकार और प्रशासन के लिए इससे शर्मनाक हरकत शायद ही कोई हो। देखिए, इन शख्स को जिनकी पत्नी की लाश लोडिंग रिक्शा में खड़ी पड़ी है, उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। जब इस शख्स से पूछा तो इन्होंने मौत की वजह ट्रेन हादसा बताया और बाद में सच बोला कि उनकी पत्नी की मौत उनकी भगदड़ में ही हुई है। सोचिए, जो सरकार प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए मौत को भी झूठा साबित करना चाहता हो और पीड़ित लोगों को डराकर शांत रखना चाहता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जाए? क्या वाकई ऐसा हुआ है कि लोगों को सच बताने से रोका गया है, डराया गया है, धमकाया गया है? अगर मौत कुंभ में हुई है तो रेल हादसे में या सड़क हादसे में बता दीजिए, आप किसी को कोई पूछे, ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया? क्या वाकई अगर ऐसा है तो वाकई शर्मनाक है और सरकार पर, सिस्टम पर चुल्लू भर पानी में डूबने लायक जैसी एक घटना, जिस तरीके से तमाम दावे हो रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए, सूचना के अभाव में उनके अंदर यह आशंका जन्म ले रही है कि कहीं उन्होंने अपने परिवार परिजनों को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय यह है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वालों की सूची जारी कर दे। यदि मृतक चिन्हित नहीं है तो उनके वस्त्र, चित्र आदि माध्यम से पहचान कराई जाए। यानी कि कहीं ना कहीं लिस्ट मांग रहे हैं कि जिन लोगों का जो सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है उनको आप बताइए, पहचान कर लेंगे लोग। क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां जो महाकुंभ में खोया पाया केंद्र है, वहां लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारी पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का कोई रिश्तेदार वहां था, उसका कोई पता नहीं है, अब तक लापता है। लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें, फोटो डाल डालकर मदद मांग रहे हैं कि ये तब गए थे, कोई जौनपुर का, कोई कहीं का, ऐसे तमाम वीडियोस, तमाम खबरें सामने आ रही हैं। तो अखिलेश यादव ने इस फोटो को ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए, जहां ये कपड़े बिखरे पड़े हैं, ये फोटो 4:32 की, ये फोटो इसमें लिखा हुआ है 30 तारीख 4:32 सुबह के वक्त की। इसको लेकर इन्होंने लिखा है कि इस प्रयास से आशंकाओं का उन्मूलन होगा। यानी कहीं ना कहीं मन में संदेह है कि जो सरकार ने आंकड़ा बताया वो शायद उस पर सवाल खड़े हो रहे होंगे मन में। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर वीआईपी की वजह से घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, कार्ड बांट रही थी, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जा रहा था, डंका पिटवाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो महाकुंभ 2025 में हो रहा है, ना भूत हो ना भविष्य। इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि हजारों करोड़ बजट बढ़ा दिया है, तमाम दुनिया के बढ़िया जो हाईटेक इंतजाम है, बढ़िया ट्रेनिंग वाले जो अफसर हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। ऐसा इंतजाम कभी नहीं हुआ और कोई नहीं कर पाएगा, इस तरह के दावे किए जा रहे थे। और इस बीच एक और खबर आई जिसका शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने जिक्र ना सुना हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का एक चैनल है भारत समाचार, इन्होंने एक खबर ब्रेक की कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला है उसमें एक और जगह भगदड़ हुई थी। एक जो जिस जगह हादसा हुआ, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार कई घंटों से, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो संगम नोज पर जहां त्रिवेणी है, जहां मुख्य स्नान होता है, उसके अलावा जो अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें से एक और जगह का बताया गया कि एक और जगह भगदड़ हुई थी, एक और जगह हादसा हुआ था और उसमें 7 लोगों की जान गई है। लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में किसी भी हताहत या किसी की भी मौत को लेकर पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। जिस रिपोर्टर अभिनव पांडे का जिक्र किया, ललटॉप का, उन्होंने रात में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की कि कुंभ में एक नहीं 2 जगह भगदड़ हुई थी, क्रूर सच छिपाया गया। इन्होंने करीब 35 मिनट की इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से वहां पर दूसरी भगदड़ की जो खबर है वो पुख्ता है,
जिसे छिपाया गया। तमाम सवाल जिसके बाद खड़े हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं टुकड़े टुकड़े। और एक पुनीत कुमार सिंह एक्स यूजर है, लिख रहे हैं कि जो संगम नोज में जो भीड़ हुई, जो भगदड़ हुई थी, असली भगदड़ तो झूसी कुंभ मेला में जो झूसी है वहां हुई थी, जिसे प्रशासन ने छिपाने की भरपूर कोशिश भी की है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद बताएं कि यहां कितनी कैजुअलिटी हुई है और लगातार ट्रैक्टरों में कपड़े, चप्पल और सारे सामान उठवाए जा रहे हैं। लोगों की आईडी भी मिल रही है। यानी कि इस दूसरी भगदड़ के बारे में तो कहीं, जब मेला अधिकारी डीआईजी वैभव कृष्ण और ये जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद वो आए थे, उन्होंने एक भी जगह जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर की थी, मैंने सुनी, बाकायदा उन्होंने 30 लोगों की मौत हुई है, 25 की पुष्टि हो गई, 90 लोग घायलों को लाया गया था, इस तरह की जिक्र की। लेकिन अगर ये सच है, मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं, अगर ये सच है, क्योंकि पुलिस, प्रशासन, अधिकारी, सिस्टम, खुद मुख्यमंत्री जो लगातार बयान दे रहे थे, उन्होंने लास्ट में न्यायिक जांच के आदेश भी दिए, लेकिन उन्होंने भी कहीं दूसरी भगदड़ का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि सवाल खड़े हुए थे कि सुबह जब उन्होंने पहली बार हादसे को लेकर बयान दिया तो वो मृतकों को लेकर मृतक शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ घायल 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 बात करते रहे थे। शाम को जब आधिकारिक पुष्टि अधिकारियों ने की, उसके बाद उन्होंने बताया कि 30 लोगों की मौत हुई है, 25-25 लाख का मुआवजा, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन ये वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं। तस्वीरें कहां किसी से छिपाई जा सकती है। सच है, शायद झूठ भी हो, लेकिन इसकी पुष्टि तो सरकार को, सिस्टम को ही करनी पड़ेगी। ये एक और वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी भी मैं आवाज नहीं सुनाना चाहता, ये सुनाए तो थोड़ा सुनिए। ये देखिए किस तरीके से जेसीबी चल रही थी, ढेर ले जाए जा रहे थे। यहां पर जो चश्मदीद हैं, कुछ लोग एक और भगदड़ का दावा कर रहे थे। इस तरह की इस रिपोर्ट में बात कही गई थी, जो लगातार सुबह से वायरल हो रही है। और खुद अभिनव पांडे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की पुष्टि की है कि कुंभ की दूसरी भगदड़ का वो सच जो नहीं बताया गया, यानी कि नहीं बताया गया, यानी कि छिपाया गया, दबाया गया, पर्दा डालने की कोशिश की गई, पब्लिक के बीच में, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में सच सामने आने से उसे रोका गया, तमाम हथकंडे अपनाए गए। एक तरफ एक और भगदड़ की खबर, एक तरफ मौत के जो आंकड़े हैं उस पर सवाल, और तीसरी खबर जरा ये देख लीजिए। प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग, जिसको लेकर तमाम इंतजाम थे, ढिंडोरा पीटा गया था, हजारों करोड़ के बजट की बात कही गई थी, इतना डंका, इतना विज्ञापन, इतना प्रचार किया गया था कि ना जाने भीड़ आ रही थी क्या कुछ सोचकर। लेकिन उसकी हकीकत बदहाली, बद इंतजामी, अव्यवस्थाएं आप खुद तस्वीरों से देखिए। हादसे के बाद और हादसे के कुछ देर पहले और बाद में भी जो हाल है वो ये है। प्रयागराज जिस जिले में ये मेला चल रहा है, वहां के आसपास जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले, वहां बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। कुंभ से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर ये आलम है। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, हर जगह रुके हुए हैं। और कुछ घंटे पहले तक तो बिहार बॉर्डर सील है। अलग अलग जगह बहराइच से लेकर तमाम जिलों में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया था। उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा था कि कम से कम भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब खबर यह भी है कि अब जो मेला क्षेत्र है वहां वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए, वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है। और ये दैनिक भास्कर ने लिखा है कि बॉर्डर पर, प्रयागराज बॉर्डर पर लाखों श्रद्धालु फंसे हैं, गंगा स्नान की जिद पर अड़े, प्रशासन वापस भेज रहा है। आपको याद होगा पहले कुछ लोग बुला रहे थे, कह रहे थे जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, तमाम तरह की बात कही जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन वापस भेज रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं नाकामी हुई कि अब हम नहीं संभाल पाएंगे, आप जाइए। तो इस तरह की तस्वीर भी सामने आ रही है। कोई कह रहा बॉम्बे से आया हूं, कोई कह रहा चेन्नई से आया हूं, लेकिन पुलिस कह रही है अब आप जाइए। लेकिन ये बेकाबू भीड़ और अव्यवस्थाओं का आलम प्रयागराज में तो है ही, बाकी जो और भी कुछ तीर्थ नगरी है वहां से भी तमाम तरह की जो खबरें हैं सामने आ रही हैं कि वाराणसी में भी बुरा हाल है, ज्यादा भीड़ होने की वजह से प्रशासन के हाथ पैर फूले हैं। अयोध्या से भी तमाम तस्वीरें आई, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते। और अब विपक्ष भी पूछ रहा है सवाल सरकार से, सिस्टम से, और कहीं ना कहीं वही शक, कुछ तो छिपाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्वेत, इन्होंने क्या कहा, जरा इन्हीं की जुबानी सुनिए। लोग मर गए और 60 से ज्यादा घायल। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, इनका क्या कसूर था और ये कैसे मर गए?
ये वो लोग हैं जिनके मरने पर एक मंत्री कहता है ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये हिंदुस्तान है, ये देश के वो लोग हैं जिनके नाम के आगे वीआईपी नहीं लगा है, लेकिन ये आम लोग हैं। ये वो आम लोग हैं जो सिर पर सामान रखकर मीलों पैदल चलकर इस ठिठुरती हुई ठंड में प्रयागराज के महापर्व में स्नान की लालसा लिए हुए चलते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों के विज्ञापन देखे और सरकार पर भरोसा किया। ये वो लोग हैं जिनको बताया गया था कि आपके लिए उम्दा व्यवस्था है, बेहतरीन इंतजाम। ये वो लोग हैं जो लाइनों में लंबी कतारों में लगे रहे, धक्के खाते रहे, इस आशा में कि उनका नंबर। धक्के खाते रहे, धक्के खा रहे हैं, लंबे वक्त से खा रहे थे, उम्दा व्यवस्था के इंतजाम सुनकर आए थे। सही तो बात है, वाकई ऐसा हुआ। लोग दौड़े दौड़े गए, भागे भागे गए। कोई 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई 15 किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई वीवीआईपी एंट्री की वजह से 4 घंटे कहीं खड़ा है। किसी को एक रास्ते से एंट्री मिल रही है, बाद में पता चल रहा है कि दूसरे रास्ते से वो नहीं जा सकता क्योंकि वीआईपी आया हुआ है, कोई वीवीआईपी आया हुआ है, कोई मंत्री का बेटा आया हुआ है, कभी मंत्री आया हुआ है, कभी गृह मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, तमाम सब कुछ पहुंच रहे हैं संगम नोज पर। सब लोग स्नान कर रहे हैं और जो आम आदमी है वो परेशान है। और बेशर्मी और बदहाली का इंतजाम आप इस महिला के आंसुओं से भी लगा सकते हैं। ये दावा किया गया कि इस महिला के पति की महाकुंभ में मौत हो गई, उसके बाद इसके साथ किस तरह का व्यवहार, किस तरह का एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, वो खुद जरा इस महिला के दर्द को आप सुनकर समझ सकते हैं। आप लोग का मदद करना चाहिए, परिवार भी चल गया। हाँ ठीक है, 2-3 को लेकर वहाँ छपटा रहा स्टेशन। अरे सही बात है, एक वैसे दुखी है, पता नहीं कुछ नहीं है। सरकार मदद नहीं, 10,000 को एम्बुलेंस करो तब लेकर जाओ। परिवार भी चल गया, एम्बुलेंस का। ये सरकार महाकुंभ में आई, सरकार के दावों को देखकर ये महिला आई थी, कह रही है रो रो कर फोन पर बात करते हुए कि परिवार बिछड़ गया। और अब जिसकी मौत हुई उसका शव ले जाने के लिए 10,000 रुपये मांगा जा रहा है, तभी एम्बुलेंस मिलेगी। कहा जा रहा है कि परिवार, ये जो महिला है वो अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से फ़ोन कर मदद मांग रही है, पैसे मांग रही है। तो ये तो आलम है। जबकि खुद सूबे के मुखिया कह रहे हैं आकर कि जो घायल हैं उनको निजी अस्पतालों में भर्ती करा दो, लेकिन वहां एक अदद एम्बुलेंस के लिए लोग तरस रहे हैं। सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई है, 30 एम्बुलेंस भी नहीं है जो शव को घर तक पहुंचा सके। क्या कुछ चल रहा है, पूरा सिस्टम एक एक करके पोल खुलती जा रही है, एक एक करके जो महिमा मंडन हुए थे उसकी हवा निकलती जा रही है। जितने बड़े बड़े दावे थे उनकी हकीकत सामने आ रही है। और खुद ना हम ना आप, पब्लिक अपनी जुबान से बयान कर रही है वहां की बद इंतजामी पर, वहां की अव्यवस्थाओं पर, वहां की हकीकत खुद बता रही है। सरकार चाहे कितना भी ढोल पीटे, कितना भी ढिंडोरा पीटे, और शायद जब महाकुंभ खत्म हो जाए तब भी एक बड़ा ताज अपने सर पर पहन ले कि हमने सफलतापूर्वक 40 करोड़ लोग आए थे, हमने सब कुछ बढ़िया से ढंग से इंतजाम किया, सब कुछ ऑल इज वेल हो गया। लेकिन ये तस्वीरें इतिहास में याद रखी जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल के वक्त भी जब लोग मरे थे तब भी उसके बाद किस तरह के दावे किए गए थे, उस पर बात नहीं करें। खैर, चौथी खबर, महाकुंभ में भगदड़ के अगले दिन मेला क्षेत्र में आग लग गई, कई पंडाल जल गए। 19 जनवरी को आग में 180 पंडाल जले थे। एक एक करके सारे इंतजाम हवा हवाई होते जा रहे हैं। अब चाहे आप दावे लाख कर लीजिए, लेकिन हकीकत कब तक छिपाएंगे, कैसे छिपाएंगे? और ये दो सबसे बड़े मेला क्षेत्र के अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिस तरीके से भीड़ ने बैरिकेड तोड़ा, भीड़ ने लोगों को कुचला, भीड़ ही भगदड़ की जिम्मेदार, भीड़ ही कसूरवार, 30 लोग मर गए उसके लिए भीड़, ये इन्होंने आकर कहा था। एक पूरी तस्वीर बता दी थी कि जी हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी तरफ से सब इंतजाम था, हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी, जो कुछ किया भीड़ ने किया, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी तो इतनी सी भी लापरवाही नहीं है।
भीड़ ही थी, वही लोग आए थे, खुद ही एक दूसरे को मार दिया और चले गए। हम जानते नहीं कौन था, हमारी कोई गलती नहीं है, इस तरह की बात हो। अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसके बाद एक्शन में आ गई है सरकार। खैर, बदलाव हालांकि जो पहले किए जाने चाहिए थे हादसे के बाद किए गए कि मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन, यानी अब उस मेला क्षेत्र में कोई गाड़ी नहीं जाएगी, हर तरह के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। वीवीआईपी पास रद्द किए जा चुके हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए वन वे मार्ग व्यवस्था लागू कर दी गई है और आसपास से जो सटे जिले प्रयागराज के, वहां पर वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है, जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। और 4 फरवरी तक सख्त पाबंदी रहेगी, प्रतिबंध रहेंगे। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है हादसे के बाद। पहले नहीं, हादसे के बाद। पहले तो कई वीडियो आपने देखे होंगे, हमने भी किए थे, किस तरीके से क्या आलम था। ये 3 सदस्यीय जो मुख्यमंत्री ने, सरकार ने इनका पैनल गठन किया, आदेश दिया था कि ये लोग जांच करेंगे कि भगदड़ कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, क्या वजह रही, क्या खामियां रही, किसकी गड़बड़ी रही, ये सब, ये जिसमें जस्टिस हर्ष कुमार रिटायर्ड जज है, इनके नेतृत्व में वीके गुप्ता और डीके सिंह आईएएस और आईपीएस, इनकी जो कमेटी है ये जांच करेगी। और अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे गया है कि जो जिस तरीके से एक पीआईएल दाखिल की गई है कि यूपी सरकार के खिलाफ ये शिकायत की गई है, एक जो पीआईएल है वो दाखिल की गई है थर्सडे को, कि जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रही, जो पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक अमला है, ये सब कुछ भगदड़ के लिए वही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। खैर, इस पर आगे जो बहस है, आगे सुनवाई है, वो चलती रहेंगी। और उस दूसरी तरफ जांच आयोग भी अपनी जांच के लिए वहां पहुंच चुका है। अब तो डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव से लेकर अब खबर ये भी आ रही है कि एक्शन में सरकार ने अनुभवी अफसरों को वहां पर काम में लगा दिया गया है, जिन्होंने पिछले कुंभ में भी व्यवस्था संभाली थी। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर ऐसे इंतजाम करने थे, इतनी सख्ती दिखानी थी, इतना बढ़िया इंतजाम, इतना बढ़िया तरीके से आयोजन कराना था, तो ये सब पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं, खड़े होते रहेंगे। अगर बदइंतजामी, बदहाली ऐसी ही रहेगी तो सवाल हम भी पूछते रहेंगे और आप भी पूछते रहेंगे। जो जो एक एक तस्वीर होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात बस मैं जानना चाहता हूं कि जो सब कुछ मैंने आपको बताया, अब क्या झूठ है क्या सच है, जहां जो जिसने कहा, जिस मीडिया रिपोर्ट्स में जो छापा गया, जिसने जो अपनी आंखों से देखा, वो मैंने आपको बताया। लेकिन इन सबको देखने के बाद आपको इसमें कितनी हकीकत लग रही है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको भी लग रहा है कि आंकड़ों में कुछ गोलमाल है, झोल झाल है, कुछ छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है? ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन जो पूरी तस्वीर अब तक थी वो हमने बताई और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बताई है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई पैनिक फैले। हमने भी लगातार जब ये खबरें वायरल हो रही थी, दावे किए जा रहे थे, गंभीरता से इन्हें देखा, जांचा, पड़ताल की। उसके बाद ये सारे तथ्य, ये सारे जो भी दावे किए जा रहे हैं वो आपके सामने तस्वीरों से लेकर, लोगों के पत्र, लोगों के जो अपनी आंखों देखी है, वो सब दावे आपके सामने रखे हैं। लेकिन हाँ, मौत के आंकड़े पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अधिकारियों ने की थी, जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि सर, हमें तो 40 लोगों की मौत के बारे में पता चला है, तो हाथ जोड़ते हुए वो दोनों अधिकारी वहां से चले गए थे। और जो दैनिक भास्कर है वो लगातार कहता रहा कि हमारा अनुमान है कि 35 से 40 लोग मरे हैं। खैर, हकीकत क्या है वो या तो छिपाया जा रहा है या सच सामने आएगा, या हो सकता है किसी जगह कोई खामी रह गई हो, या जो भी होगा वो धीरे धीरे पता चलेगा, तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।